स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पर। मैं राजीव। संविधान के लेक्चर को आज हम आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं भाग 16 तक। कल की क्लास में हमने निर्वाचन पढ़ा था, निर्वाचन आयोग पढ़ा था और राज्य निर्वाचन आयोग की बात हम लोगों ने वहां पे की थी। निर्वाचन आयोग क्या है, ठीक है। एक आध तो छोटे छोटे पॉइंट वहां पे छूटे हुए हैं जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय उठा लूंगा, वीडियो लंबा ना होने के कारण। आज का हमारा विषय है भाग 16। और अगर मैं भी चाहूं तो अन्य मास्टरों के तरीके बीच बीच में गैप करके आपको भाग 15, भाग 16, भाग 20, 22 तक खत्म करा सकता हूं संविधान संशोधन पढ़ा के। लेकिन मेरा टारगेट है कि लगभग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, मैं भाग 16 पढ़ाने चल रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। भाग 17 राजभाषा पढ़ाऊंगा, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों का विषय है मेरे भाई, क्या विषय है? भाग 16। तो हेडिंग डालेंगे हम सभी लोग, भाग 16। भाग 16 संविधान में भाग 16 बेसिक एग्जाम, जो बहुत छोटे एग्जाम वाले बच्चे हैं। छोटे एग्जाम का मतलब जो वनडे में एकदम डायरेक्ट यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी जो पेट है, यहाँ पे पेट में थोड़ा सा डीप पूछता है, लेकिन यूपी पुलिस में कई बार पूछा है भाग और उसका विषय, भाग और उसका विषय। तो यहाँ पे भाग 16 का विषय क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 का विषय है कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। क्या हो जाएगा? विशेष उपबंध। किसके लिए? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। हमारा किसका विषय है? ये विषय है हमारा भाग 16 का, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो अगर कोई पॉइंट भाग में दिया गया है तो तुम ईमानदारी से बताओ, आर्टिकल भी दिया गया होगा, तो इसका जो अनुच्छेद शुरू होता है, इसका जो अनुच्छेद शुरू हो रहा है वो शुरू होता है 330 से लेके 329 तक। हम सभी लोगों ने अनुच्छेद को किस में पढ़ा? भाग 15 में। रटो मत, लेकिन कॉलम तो यार बांट लो। तो 330 से लेकर 342 तक, 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद किस में शुरू होता है? भाग 16 में। अब कुछ वर्गों के लिए विषय क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्ग कौन है? कुछ वर्ग हैं कौन? 3। पहला वर्ग कौन सा है? अनुसूचित, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां पहला वर्ग है ये। दूसरा वर्ग कौन सा है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां। 2 वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात हो गई। तीसरा वर्ग कौन सा है? तीसरा वर्ग है हमारा आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय। 3 वर्गों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। किसमें? भाग 16 में। पहला अनुसूचित जातियां, जिन्हें हम एससी कह देते हैं। अनुसूचित जनजातियां, जिन्हें हम एसटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एसटी कह देते हैं। और आंग्ल भारतीय, जो पहले विदेशी भारतीय थे फिर विदेशी हैं, अभी भारत में रहते हैं। तो ये क्या हो गया? कहां से लेके चलना है हमको इसको? अगर हम तुमसे कहें कि कहां से लेके चलना है, तो लेके चलना है 330 से 342 तक। 330 से 342 तक इनकी और इनके लिए विशेष उपबंध। तो विशेष होगा तो इनके बारे में बातें होंगी। तो चलिए देखा जाता है अपने अगले विषय की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अनुच्छेद के साथ साथ समझाते चलेंगे, कोई नोट्स बनाते चलो बस तुम साथ साथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 330। तो लिखिए अनुच्छेद 330
330। क्या लिखे मेरे भाई? अनुच्छेद 330 क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। पहला पॉइंट लिखो, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। क्या हो गया? लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कहां पे हो गया? लोकसभा में। आर्टिकल 330 कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। अब समझो बात को। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कुल सीटों की संख्या थी 550। है कितनी? 550 अधिकतम। थी कितनी? ये संख्या थी जो है 552। अभी मैं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब कितनी है? 550। ये कौन सी बात है? अधिकतम। ठीक। अब समझो बात को। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कितनी संख्या थी? अगर कहेगा कि वर्तमान में कितने सांसद हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो हम कहेंगे 543। कितने कहेंगे? 543। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? आरक्षित सीटें कितनी हैं? आरक्षित। लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? आरक्षित सीटें होती हैं इनकी। तो 550 का 24.03% सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। 550 का 24.03% सीटें क्या हैं? आरक्षित है मेरे भैया। अब समझो बात को। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 24। लोकसभा में इतनी। तो क्या इतनी एक लोगों के लिए है? एससी या एसटी के लिए? नहीं, एक के लिए नहीं है। तो भैया यहाँ पे 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। कितनी सीटें? 84। और कितनी सीटें? 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। कितनी सीटें? 47 सीटें। और दोनों सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? जोड़ के बताइए लगभग तुरंत। तो आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 4 11। ये कितना हुआ? 8 4 12 1 13। कितनी सीटें कुल आरक्षित हैं? कुल आरक्षित 131। एससी के लिए आरक्षित 84, एसटी के लिए आरक्षित 47, एसटी के लिए आरक्षित 47। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आरक्षण किसमें है? आर्टिकल 330 में। आरक्षण किसमें है? आर्टिकल 330 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। पॉइंट क्लियर? चलो आगे आओ। अब अगले आर्टिकल पे चलो, पेज ही बदल दें, ठीक रहेगा। अगले आर्टिकल पे चले। आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331। 330 लोकसभा में, 330 लोकसभा में, 331। अब 331 क्या कहता है? 331 बहुत ध्यान से सुनना बात को। लोकसभा में, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व। अब जो अधिकतम संख्या आप लिखते थे लोकसभा में, क्या लिखते थे?
अधिकतम संख्या कितनी 552। इसमें चुनाव कितने पे होने की ऑप्शन है 550। दो जो सीटें थी, जो 2 सीटें थी उनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। कितनी सीटें? 2 सीटें। और ये किसका प्रतिनिधित्व करते थे? आंग्ल भारतीय का। लेकिन अब ये नहीं है, अब ये समाप्त हो गया है। तो अब क्या लिखेंगे कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या लिखा गया? संविधान संशोधन अधिनियम 2019 कर गया। 2019 द्वारा लोकसभा में 2 तथा राज्य की विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीयों का मनोनयन क्या कर दिया गया? आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे तुमको अगर मैं बहुत ज्यादा सीरियसली बताऊं तो बहुत ही ज्यादा सीरियस, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया? अब एक पॉइंट यहाँ पे मैं तुमको अगर बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन के बिहेव में समझाना चाहूँ, समझना। ये क्या है? संशोधन अधिनियम। कोई भी अधिनियम जो बनता है वो सबसे पहले विधेयक के रूप में आता है। किस रूप में आता है? अभी कई एग्जामों में आरओ में कई बार क्वेश्चन आता है, लोअर पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा विधेयक था, विधेयक का नंबर या बिल का नंबर। कि जैसे होता क्या है कि 2 प्रक्रियाएं होती है कानून बनने की प्रक्रिया। कोई भी कानून पारित होने से पहले क्या रहता है? विधेयक रहता है। क्या रहता है? विधेयक या बिल रहता है। जब वह पारित हो जाता है सबसे पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति से। जब वो पारित हो जाएगा तीनों जगहों पे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अधिनियम बन जाएगा, संविधान में उल्लिखित हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो पहले वो क्या था? तो ये जो विधेयक है, समझो बात को, हर विधेयक अधिनियम नहीं बनते, लेकिन हर अधिनियम कोई ना कोई नंबर का विधेयक होता है। अगर तुमसे पूछ लिया कि किस विधेयक द्वारा आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया, तो इसी के नीचे तुम लिख लो, जो तुम यहाँ पे 104वां डाले हो, ये क्या है? ये अधिनियम का क्रम है। इसका विधेयक कौन सा था कि किस नंबर का विधेयक लाया गया था? तो विधेयक लाया गया था 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 कब लाया गया? 126वां संविधान संशोधन विधेयक आया, जो पारित होके जब अधिनियम बना तो 104वां हो गया, क्योंकि सभी विधेयक तो पारित नहीं होते, लेकिन नंबर तो काउंट होगा। तो ये आ गया। ये इसमें सर क्या था? इसमें 2 बहुत बड़ी चीजें हैं। अभी आगे एक अधिनियम, एक आर्टिकल आएगी जिसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 70 वर्षों तक, लागू होने के 70 वर्ष 2020 में हो जाएगा, 50 से 70, 2020 में पूरा होगा 70, 1950 से 2020
70 वर्षों तक, इसीलिए इसको लाया भी गया था, 70 वर्षों तक लोकसभा में जातिगत आरक्षण दिया जाएगा। तो अब ये विधेयक लाया गया, कौन सा विधेयक लाया गया? 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 19, जिसमें पॉइंट क्या, जिसका पहला पॉइंट कहता है, जिसका पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि SC/ST का आरक्षण लोकसभा में व राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधान सभाओं में, ध्यान से समझना इसको बेटा, कोई आज तक में पढ़ाया नहीं है ना तो पढ़ाएगा, क्वेश्चन समझना। लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में SC और ST का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस विधेयक का पहला पॉइंट 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, SC और ST का आरक्षण 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। अब इसमें अभी मैं आऊंगा कहाँ पे ये रूल है, कहाँ पे व्यवस्थित रूल बनाया गया था कि क्या कैसे होगा। और दूसरा रूल इसमें क्या किया गया, दूसरा कानून क्या था कि लोकसभा मत लिखो, यही लाइन कॉपी कर दो यहाँ पे, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का लोकसभा एवं व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण या प्रतिनिधित्व आरक्षण समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अब तुमको ये पॉइंट 104वां संविधान संशोधन समझ में आ गया होगा, ठीक। 104वां संविधान संशोधन जब तुमको समझ में आ जाएगा मेरे भाई, तब तुम्हारी समझ में ये आ जाएगा क्या कि इनका प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया, और प्रतिनिधित्व समाप्त होने के साथ ही क्या हो जाएगा, 131 जो आर्टिकल 131 है अपनी, ये क्या हो जाएगी, ये निष्क्रिय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आर्टिकल 131 निष्क्रिय हो जाएगी या निरसित हो जाएगी। अब अगला अनुच्छेद हमारा क्या है, देखो लोकसभा में दोनों की बात कर लिया, 30, 31, 30 में SC ST, 31 में आंग्ल भारतीय। अब 32 SC ST विधानसभा में, SC ST का आरक्षण विधानसभाओं में, फिर 33 आंग्ल भारतीय विधानसभाओं में। तो चार तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलो अगला प्रेजेंट कर दे, कौन सा? अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 क्या कहता है? अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में SC ST को आरक्षण, राज्य की विधानसभाओं में राज्य की विधानसभाओं में SC और ST का आरक्षण। अब जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में सीटें आरक्षित होती हैं। अब हम सब में तो चल नहीं सकते कितनी आरक्षित है सबको। हम कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम यहाँ पे यूपी को तुमको प्रेजेंट करें मेरे लाल, तो यूपी में सीटों की संख्या कितनी थी? पहले तुम जानते थे 404। सीटों की संख्या कितनी थी? 404। अब इस 404 में एक आंग्ल भारतीय होता था, आंग्ल भारतीय, जिसका चयन कौन करता था? राज्यपाल। ये हो गया समाप्त, ये तो समाप्त हो गया। तो अब सीट कितनी बची? 403। कितनी सीट बची? 403। इस 403 सीट में कुल यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी में कुल 86 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 86। इस 403 सीट में कुल 86 सीटें क्या है? आरक्षित हैं, जिनमें से
84 सीट SC के नाम और यूपी में 2 सीट ST के नाम आरक्षित हैं। आप देखते होंगे जो सुल्तानपुर में रहने वाले लोग होंगे, जैसे अपने यहाँ आरक्षित सीट कौन सी है, कादीपुर, SC आरक्षित सीट है, वहाँ पे हमेशा विधायकी का उम्मीदवार कैसा आएगा, SC ही आएगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, आरक्षण। ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, राज्यों में। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में ये प्रथा चलती रहती है। ये हो गया 332। इसके नीचे जब तुम जाओगे लिखोगे आर्टिकल 333, अनुच्छेद 333। सेम प्रक्रिया, सेम पॉइंट। आंग्ल भारतीय विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, विधानसभा में, कहाँ पे, विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व। तो विधानसभाओं में होता था, आपको पता है। इसके नीचे बस वही एक लाइन आप ऐड कर दो, 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त, 104वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत समाप्त। अब ये भी क्या हो गया, ये भी आर्टिकल हो गया हमारा आपका निरसित। ये भी क्या हो गया, निरसित हो गया। अगला पॉइंट, अगला जो तुमको मैं बात कर रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। कौन सा, अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 लोकसभा में और विधानसभा में इसी अनुच्छेद के माध्यम से उनको क्या मिलता था, उनको मिलता था आरक्षण। ये क्या कहता है कि आरक्षण का विशेष प्रतिनिधित्व, आरक्षण का विशेष प्रतिनिधित्व 70 वर्ष तक होगा। कहां तक होगा, आरक्षण का विशेष प्रतिनिधित्व 70 वर्ष तक होगा। 70 वर्ष कब से, 70 वर्ष संविधान लागू होने से 1950 से 2020 तक। 2020 तक ये प्रक्रिया थी कि सीटें आरक्षित रहेंगी। किस आर्टिकल द्वारा, 334 द्वारा। लेकिन इसी के जस्ट पहले पेज पे मैंने समझाया कि इस आरक्षण को 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा, ऊपर लिखा है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक अगली आर्टिकल, और जल्दी से देख लूं, समय मेरा खाना उद्देश्य नहीं होता है कि वीडियो व्यूज बबर हो, समय नहीं। जितने लोग 150 लोग जुड़, ठीक। तो अगला आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा, अगला अनुच्छेद हो जाएगा 334। कौन सा हो जाएगा, 334। क्या भाई, क्या, अच्छा एक सेकंड, तो सारी मिस्टेक लिखने में हो गया मुझसे। क्या क्या गलती है, हाँ यार एक पॉइंट थोड़ा सा ठीक कर लो, मेरे भाई। यहाँ पे छोटी सी एक फॉल्ट हो गई, लिखने में मुझसे गलती हो गई है। जैसे वो गलती क्या है देख लीजिए आप। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 332 का विषय बेटा ये नहीं है, और इसके ऊपर भी मैंने पढ़ा दिया अनुच्छेद 332। तो ये तो अनुच्छेद 332 का विषय है, ये अनुच्छेद 332 का विषय है। ये तो सही है, ये सही है। लेकिन वहां पे अगले वाले में बेटा, जहां पे विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का होना चाहिए था, उसमें हमको क्या करना है, उसमें लिखना है 333। तो यहाँ पे मेरे भाई तुम क्या ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो 333। क्या ऐड कर लो, 333। 333 विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन के तहत निश्चित कर दिया गया, समाप्त हो गया। तो ये आर्टिकल क्या हो गई, निश्चित हो गई थी। अब आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट फॉल्ट हो गया था इसमें। चलिए 133 क्लियर हो गया।
तो 133 के बाद आप अगला अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 334। क्या है अनुच्छेद 334? आरक्षण के लिए विशेष प्रतिनिधित्व। अभी ऊपर मैंने एक लाइन आपको बताया था, इसमें ये क्या कहता है, 334 जानते हो क्या कहता है? 334 विशेष रूप से कह रहा है कि ये जो लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण है, तो यहाँ पे लोकसभा और जो राज्य की विधानसभाओं में जो आरक्षण है ये कितने वर्षों तक? 70 वर्षों तक रहेगी। कब से रहेगी? 70 वर्षों तक आरक्षण का प्रतिनिधित्व रहेगा। कितने वर्षों तक? 70। तो 70 कब से? 1950 से लेके 2020 तक। 1950 से लेके 2020 तक। तो 2020 में इसको समाप्त होना चाहिए था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्षों के लिए क्या किया गया? अभी ऊपर पढ़ाया था ना, इसको बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये आपका क्या हो गया? आर्टिकल 334। अब अगला क्या है? अगला पॉइंट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, छोटे छोटे पॉइंट होंगे। अनुच्छेद 335। क्या है अनुच्छेद 335? सरकारी सेवाओं के पदों पर आरक्षण। सरकारी सेवाओं या पदों पर आरक्षण। पदों पर आरक्षण किसके तहत? आर्टिकल 335 के तहत। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी है? अनुच्छेद 336। अनुच्छेद 336। कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपबंध। कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपबंध। क्या लिखे मेरे भाई? विशेष उपबंध। क्या लिखे? कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपबंध। अब उसमें उपबंधों को इन्होंने क्या किया? उपबंधों को बताया है। जैसे क्या? तो इन्होंने अनुच्छेद 337 में, अनुच्छेद 337 में उस उपबंध को बताया है। उपबंध क्या है? आंग्ल भारतीयों के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान का उपबंध। किसके फायदे के लिए? आंग्ल भारतीयों के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान का उपबंध। शैक्षिक अनुदान का उपबंध कौन करता है? 337। अगली आर्टिकल है हमारी अनुच्छेद 338। ये सब एग्जाम में कोई मतलब नहीं, जो होगा बताता चलूंगा। ठीक, बस एक है तो आप पढ़ा रहा हो, पूरा तो पढ़ा रहा हो, जो है ये मैं बता दूंगा कौन सा होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या है? 338। 338 कम से कम 7 बार बड़े एग्जाम में पूछी गई है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को किस अनुच्छेद में रखा गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को किसमें रखा गया है? आर्टिकल 338 में। कई बार एग्जाम में ये रहा है। तो अब अनुसूचित जाति को तो रखा गया था, जनजाति को नहीं रखा गया था, तो एक अनुच्छेद बनाया गया 338A। क्या बनाया गया? यहां क्या हो गया फिर? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये दोनों कैसे संगठन है? ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संगठन कैसे हैं, तो भैया ये भारत के संवैधानिक संगठन है। एक आर्टिकल 338 द्वारा, दूसरा 338A द्वारा। ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये संवैधानिक आयोग भी है। अब आर्टिकल हमारी कौन सी है? आर्टिकल 339। आर्टिकल अनुच्छेद 339।
क्या कहता है अनुच्छेद 339? आइए देखते हैं। अनुसूचित, ये जो आपका आयोग है, इसकी आयोगों का उपबंध, आयोग का उपबंध, जिसका कोई मतलब हमारे आपके लिए नहीं है, चाहे नोट डाउन करो चाहे मत करो, कभी नहीं रहता, ना कभी आएगा। अगली आर्टिकल थोड़ी सी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखो। 340 10 बार से ज्यादा क्वेश्चन रही है। ओबीसी में पदों व ओबीसी को पदों व सेवाओं का आरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी को पदों व सेवाओं में आरक्षण, क्या है? ओबीसी को पदों व सेवाओं में आरक्षण किसके द्वारा है? 340 के द्वारा। किसके द्वारा? 340 के द्वारा है। ठीक, ये 10वीं बार क्वेश्चन रहा है कि ओबीसी को आरक्षण किस आर्टिकल द्वारा मिलता है। बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, क्लास में मेरी लगी हुई है जस्ट। ठीक है, अब देखो ये हो गई ना 340, 2 आर्टिकल इसमें और बची है। कौन सी 2? 341 और 342। 341 और 342। 341 एससी लिस्ट, अनुसूचित जाति की सूची, अनुसूचित जाति की सूची, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की सूची, अनुसूचित जनजाति की सूची। तो मेरे भाई आपका भाग कंप्लीट हो गया 16, जिसका विषय क्या है? विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। उसमें 3 वर्ग हैं, एससी, एसटी, आंग्ल भारतीय, समाप्त हुआ। कल का लेक्चर भाग 17 राजभाषा। आज के लेक्चर में 340, 104, 126, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संस्कृत को जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए।